नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में कोविड-19 पर किया प्रभावी ढंग से नियंत्रण, संक्रमण की दर 8% से भी कम। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 2 बड़ी वारदातों का किया खुलासा, 24 घंटे में आरोपियों से बरामद की लूट राशि, 5 घंटे में अपहृत बच्ची को लौटाया सकुशल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को दी बड़ी सौगात, सीएचओ के 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। राजस्थान के 3 शहरों के 6 नगर निगम में पूरा हुआ नामांकन कार्य, आखिरी दिन भारी संख्या में प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बीते 4 दिनों से 8% से कम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर को प्रभावी ढंग से काबू में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में व्यापक जांच के चलते ऐसा हो रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में संक्रमण की दर 7.94% है और इसमें लगातार गिरावट हो रही है। बयान में कहा गया कि सबूत से ये उजागर हुआ है कि व्यापक स्तर पर जांच के लिए जाने से संक्रमण की दर कम हो रही है। संचयी संक्रमण दर नीचे आने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे प्रभावी ढंग से काबू किया जा रहा है। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां रायगढ़ पुलिस ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में 2 बड़े मामलों पर खुलासा किया है। पहली घटना में पुलिस ने लूट के मामले का 24 घंटे में पर्दाफाश किया है। रायगढ़ सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट एवं एक गंभीर किडनैपिंग मामले की जानकारी मीडिया से साझा की। सीएसपी ने बताया कि जिंदल पावर लिमिटेड के डिप्टी चेयरमैन डमरूधर त्रिवेदी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बड़गांव के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उनके साथ मारपीट कर मोबाइल, पर्स और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों लूट की राशि बरामद कर ली है। वहीं दूसरे मामले में भी पूंजी पथरा पुलिस बालिका की किडनैपिंग की सूचना के महज 5 घंटे में ही 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों से अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पूरा मामला ये थाना पूंजी पथरा के अंतर्गत है। कल लगभग 5 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि 5 साल की एक बालिका का अपहरण कर लिया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके द्वारा 5000 की मांग की गई, जिस पर थाना पूंजी पथरा में 363 कायम किया गया और थाना पूंजी पथरा के टीआई तक उनकी टीम द्वारा लगातार पतासाजी की गई, जिसके तहत उन्हें 5 घंटे के अंदर प्रकरण के जो आरोपी थे उनको घरगोड़ा के आसपास हमने गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य गुलाब सोनवानी, अभी सोनाब तिग्गा जो सरगुजा जिले थे उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि एक घटना बड़गांव जंगल में 15 तारीख को हुई थी, जिसमें जो जेएसपीएल तमार के जो डिप्टी मैनेजर थे विश्वनाथ त्रिवेदी, उनके साथ 4 से 5 लड़कों ने डकैती को अंजाम दिया था और उनके मोबाइल, पर्स तथा उनके बाइक को छीनकर वो भाग गए थे। जिसकी सूचना मिलने पर रातों रात एक टीम का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ के जांजगीरपुर इलाके में 1 साल पुराने नकली नोट के मामले में अब दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर एसडीओपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि ये मामला साल भर पहले नैला चौकी का है। पिछले साल विष्णुदास वैष्णव अपने साथी विमल दास वैष्णव एक दुकान पर कुछ खरीदने गया था। वहां उसने दुकानदार को 50 रुपए का नकली नोट थमा दिया था। दुकान संचालक ने संदेह होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम ने विष्णुदास वैष्णव के कब्जे से 50-50 रुपए के कुल 63 नग एवं 500 के 4 नग नोट और छापने की प्रिंटिंग मशीन भी बरामद की है। न्यायिक रिमांड पर इसे भेज दिया गया है। वहीं पिछले 1 साल से फरार विमल दास को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करमंदा गांव से हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। ये चौकी नैला क्षेत्र का मामला है। चौकी नैला में दिनांक 29/11/2019 को नैला क्रॉसिंग के पास 2 व्यक्तियों द्वारा पान ठेले से कुछ सामान लेने के दौरान 50 रुपये का नकली नोट दिया गया था। इसकी सूचना तत्काल पान ठेले द्वारा थाना चौकी नैला में दी गई थी। चौकी नैला की टीम मौके पर आई और वहाँ पर मौके पर ही आरोपी विष्णुदास जो करमंदा का रहने वाला है, उसके पास से 50-50 के 63 नोट तथा 500 के 4 नोट बरामद किए गए थे तथा उसका साथी विमल दास है, घटना दिनांक से फरार था। इसे संबंध में पतासाजी की जा रही थी। मामले में उसी दिन 489 का 34 भादावी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। छत्तीसगढ़ के सेवा सहकार समिति में मिलीभगत कर अपने चहेतों को लगाने का मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद काफी तूल पकड़ रहा है।
ग्रामीणों ने मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में सेवा सहकार समिति में अधिकारियों और समिति के सदस्यों से मिलीभगत कर अपने रिश्तेदार एवं चहेते लोगों को अनुचित तरीके से नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मुंगेली कलेक्टर से जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि लोरमी ब्लॉक के तेलियापुरन सेवा सहकारी समिति में 2018 में प्रबंधक सेल्समैन लिपिक के पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अंतिम मेरिट सूची जारी करने के बाद अचानक भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। सेवा सहकारी समिति तेलियापुरन के अंतर्गत उप मंडी मछली में गलत तरीके से भर्ती किया गया है। पदों के नाम हैं उसमें लिपिक, प्रबंधक और ऑपरेटर का। इस मामले में पूर्व में और शिकायत किया गया था। आज क्षेत्र के बेरोजगारों ने पुनः कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाए, इसलिए इस मामले में हमने आज शिकायत कलेक्टर को दिया है। उदयपुर परिक्षेत्र के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 22 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस हाथियों के दल ने 2 वाहनों चालकों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन उत्पाती हाथियों ने अलकापुर जजगी जजगा में धान की फसलों को बुरी तरह से रौंदकर भारी नुकसान पहुंचाया। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में इन हाथियों ने एक महिला को पटक दिया। गंभीर हालत में महिला को रायपुर रेफर कर दिया गया। कल हाथी ले तोर घर मन टोरी न है, कैसे कैसे खोए रही बता तो। काला काला खाइन पीन का बर्तन लेके रही यही तो भात ला खाई कौन में कर बड़का देख सिखला एला ले गए रही एमे पूरा बासी रांधे रहे। हाँ एमे बासी रांध रहे तेकर वाला ले गए रही ले गई ना दे रहे कर रात भीतरी। हाँ तेकर बिहान हो इसलिए खोजत खोजत डेगची लगा में का तो भात हो नहीं है अब मैं खालो नहीं रहे भात ला। हाँ हाँ तो एला दीवार ला कौन कौन दीवार ला गिरा रही? यही दीवार ला। अच्छा हाँ तो तुमन कैसे पहुंचा? भागेन कौन कौन कति भागा? इतने भागेन भागा भागा कहीं। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वही प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अंबिकापुर में प्रकाश हॉस्पिटल इन दिनों अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके विपरीत प्रकाश हॉस्पिटल अपनी जेबें भरने में लगा है। इस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। मरीजों के आने की वजह से अस्पताल के आसपास रोज ट्रैफिक जमा हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का इधर ध्यान ही नहीं जाता। प्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से जब हमने बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। घर के कॉम्प्लेक्स के पास में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंबिकापुर कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 21 सितंबर से 29 सितंबर तक 8 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमणों की संख्या जो है उसमें कमी ना होके और बढ़ती चली गई। लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो है हमेशा सुर्खियों पर बने रहते हैं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां पर आबकारी विभाग एक चपरासी के भरोसे चल रहा है। जिले में मुख्यालय में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित 3 दुकानें चल रही हैं। शासन की ओर से शराब के दाम तय किए गए हैं, लेकिन दुकानदार हर शराब की बोतल पर पैसे बढ़ाकर ले रहे हैं। जब इस विषय पर आबकारी अधिकारी से फोन पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मजे की बात तो ये है कि आबकारी के ऑफिस से ये अधिकारी नदारद रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फूल रथ की पहली परिक्रमा निकाली गई है। फूलों से सजे इस रथ को जगदलपुर और तोकापाल तहसील के 36 गांव के ग्रामीणों ने खींचकर गोल बाजार का परिक्रमा किया। उल्लेखनीय है कि काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव ने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पैदल तीर्थ यात्रा कर मंदिर में स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण भूषण सामग्री भेंट में अर्पित की थी। यहाँ राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि से विभूषित किया गया है। जब राजा पुरुषोत्तम देव पुरी धाम से बस्तर लौटे तब उन्होंने धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया और तभी से गोचा और दशहरा पर्वों में रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी है। कि जो बस्तर का जो ऐतिहासिक दशहरा है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, उसको इस सादगी के साथ कोरोना के समय मनाने के हिसाब से लोगों का, विशेष रूप से हमारे माझी चालकी का, साथ में जनता का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वर्चुअल माध्यमों से दशहरा में जुड़ रहे हैं, नवरात्रि की पूजा में जुड़ रहे हैं और इससे मैं मानता हूं कि एक लोगों में एक बहुत ही अच्छा जागरूकता है और कोरोना को देखते हुए हम लोग पूरे रीति रिवाज के साथ चीजों को करा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी सूरजपुर में
शारदीय नवरात्रा पर मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है। प्रदेश में चल रहे कोरोना की वजह से प्रशासन के मन में कई प्रकार की शंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। लोग कोविड-19 के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। जनपद पंचायत भयाथान के ग्राम पंचायत सत्यनगर के नवरात्र में शांतिपूर्ण ढंग से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। खास बात यह है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग निर्देश का पालन करते हुए मास्क लगा के और सावधानी बरतते हुए हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। ये नवरात्र जितना दिन तक चलता है, हम लोग इस समिति में करीब 13-14 लोग हैं। ग्रामीण की भूमिका वही है, अपना के एक करके आएंगे और इस निर्देश का पालन करते हुए सब मास्क लगा के दर्शन करके ग्राम सतनगर में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, जिसमें शासन का निर्देशानुसार जो गाइडलाइन शासन जो बनाए हैं उसका पालन करेंगे। पूजा पाठ दूरी बना कर करेंगे। करने के बाद अपने अपने चले जाएंगे। इस साल कोरोना संक्रमित को देखते हुए हम लोग एकदम शांति ढंग से और पंडाल के अंदर हम किसी को प्रवेश निषेध कर दिए हैं। पुजेरी और पंडित जी के अलावा कोई यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। हम लोग आपस में दूरी बनाकर रहेंगे और बाहर में जो व्यक्ति आएंगे दूर से ही दर्शन करेंगे। और बाहर में हम हाथ धोने के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं, जल का, सैनिटाइजर का, साबुन का और मास्क लगा के ही यहाँ पर नज़दीक जो भी घूमेंगे देखेंगे दर्शन दूर से करेंगे, वो मास्क लगा के ही रहें और किसी को प्रवेश करना हमने वर्जित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर रणबीर सिंह ने राइस मिल्स और खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में खाद्य विभाग, जिला विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकार बैंक सूरजपुर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु धान खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्था बतौर बारदाने की उपलब्धता की जानकारी दी। इसमें सभी राइस मिल्स ने बारदाना उपलब्ध पर सहमति जताते हुए निश्चित समय अवधि में बारदाने उपलब्ध कराने की बात कही, जिस पर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने सभी राइस मिलर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी का जिले की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रेंज एसोसिएशन के दिनेश्वर तिवारी के निधन पर संभागीय अध्यक्ष अशोक तिवारी ने शोक व्यक्त किया। दिनेश्वर तिवारी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी उनके निधन पर शोक का माहौल रहा। दिनेश्वर तिवारी अपनी कार्यशैली के लिए पूरी डिपार्टमेंट में जाने जाते थे। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। तिवारी पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा महकमे के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। ये 1500 पद नेशनल हेल्थ मिशन के तहत CHO के 6310 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती में जुड़ेंगे। अब CHO के कुल 7810 पदों पर भर्ती होगी। इससे चिकित्सा विभाग में काफ़ी हद तक चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी। गहलोत सरकार ने पिछले काफ़ी समय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए भरने के लिए लगातार भर्तियों के द्वार खोले हैं। प्रदेश के 6 नगर निगमों के 560 वार्डों की नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। इसके साथ ही नगर निगम में चुनाव लड़ने वालों की तस्वीर साफ हो गई। नामांकन भरने के बाद से ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से नामांकन स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद रही। जयपुर नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन माहौल मिश्रित रहा। कहीं पर प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की भीड़ रही तो कहीं पर कुछ एक लोग मौजूद रहे। सभी केंद्रों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। वार्ड नंबर 127 से भाजपा की जयश्री गर्ग ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर अड्डा गांव में एक महापंचायत की गई थी। महापंचायत को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके पुत्र विजय सहित 33 जनों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, बिना अनुमति व बगैर अंडरटेकिंग के महापंचायत का आयोजन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पलटवार किया है। समिति के सदस्य भूरा भगत और विजय बैंसला की ओर से बयान जारी किया गया है कि गुर्जर समुदाय के खिलाफ मुख्यमंत्री गहलोत का षड्यंत्र है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य राजनेताओं पर भी कोरोना गाइडलाइंस तथा नेशनल डिजास्टर के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था।
दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के आगरा रोड पर दूध डेयरी के पास होटल वेलकम में ऑनलाइन वेश्यावृत्ति की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर दौसा पुलिस सीओ हवाई सिंह ने जाल बिछाकर एक पुलिस जवान को इसके लिए बोगस ग्राहक बनाकर भेजा, जिस पर मामले की सत्यता होने पर पुलिसकर्मी के इशारा मिलते ही पहले से तैयार बैठी पुलिस ने धावा बोल पश्चिमी बंगाल 24 परगना निवासी कौलगल को और होटल संचालक भाकरी निवासी कानाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आज हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक होटल है यहाँ पे वेलकम होटल अपने आगरा रोड पे सरस डेयरी के पास में, सरस का जो प्लांट है हमारा, वहाँ पे होटल संचालक है, कोई महिलाओं की फ़ोटोएँ ग्राहकों को व्हाट्सएप पे भेजता है और फिर ग्राहक पूछते हैं कि क्या रेट है, वो रेट वगैरह बताता है और वेश्यावृत्ति का धंधा उसमें होटल में वो करवाता है। इसमें सूचना ये थी कि महिलाएँ दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से आती हैं। ये हमने आज सूचना जो तस्दीक करवाने के लिए हमने हमारे स्तर पे बोगस ग्राहक बना के भेजा। सूचना सही पाई, इसमें एक महिला जो हमको वहाँ पे संदिग्ध हालत में इस काम में लिप्त पाई गई और उसके साथ ही होटल संचालक है जो वेलकम का, वो हमने आज रंगे हाथ पकड़े हैं, उनको अरेस्ट किया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बूंदी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को पकड़ लिया है। इन जुआरियों के पास से करीब 1,71,000 बरामद किए गए हैं। बूंदी में जुआ खेलते तालाब गांव के युवक पकड़े गए हैं, जबकि हिंडोली में जुआ खेलते पकड़े गए बूंदी के प्रतिष्ठित व्यापारी शामिल हैं, जिसमें एक पार्षद पति व एक पूर्व पार्षद शामिल है। हिंडोली थाना पुलिस ने डाकड़ी मोड़ के निकट एक फार्म हाउस पर बूंदी शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों को जुआ खेलते हुए मौके से पकड़कर 1,19,000 रुपए की राशि बरामद की है। इसमें बूंदी के 9 प्रतिष्ठित व्यापारी पकड़े गए हैं। आज दिनांक 18/10/20 को करीबन 4 बजे सूचना मिली श्रीमान एसपी साहब के स्पेशल फोर्स द्वारा कि ढाकड़ी मोड़ के पास जुआ का गेम चल रहा है। इस सूचना पर एसएसपी साहब हिंडोली को सूचना पर हिंडोली से जाब्ता मौके पे पहुंचा, जहां पर जुआ खेलते हुए 9 व्यक्तियों को पुलिस ने दबिश देकर। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र में इस बार कोरोना के चलते बीजासन माता का मेला नहीं लगेगा। बीजासन माता के दर्शन के लिए नवरात्र में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मुख्य मंदिर के कपाट बंद रहे और मेला नहीं लगा। श्री बीजासन माता कल्याण समिति अध्यक्ष बलदेव सिंह हाड़ा ने बताया कि पिछले दिनों बूंदी कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कहा था कि 15 नवंबर तक बूंदी जिले के सभी मंदिर बंद रखे जाएंगे। उसी की पालना करते हुए इंद्रगढ़ मंदिर श्री बेजासन माता मंदिर भी बंद रखा गया है। हाड़ा ने मंदिर की सीढ़ियों पर LCD लगाई हुई है, जिसमें श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। गिरिराज योगी, उपाध्यक्ष श्री बीजासन माता कल्याण विकास समिति, गरा माता जी इंद्रगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान। यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन में माता जी का मंदिर बंद कर रखा है, तो मंदिर समिति की तरफ से क्या यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पर बाहर से दूर दूर से यात्री आ रहे हैं, उनके लिए LED से दर्शन कराने की व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, मास्क की व्यवस्था है। दुकानदारों की दुकानें खुली हुई है, दुकानदारों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है, स्वयं दुकानदारों द्वारा समझाइश की गई है समिति द्वारा, और पार्किंग की व्यवस्था की है। यात्रियों के लिए नल, पानी और बिजली, उजाली सबकी व्यवस्था की है। ये अपन ऊपर मंदिर माता जी के जाते हैं, वो दर्शन बंद हैं अभी? बंद है। तो मतलब LED में ही दर्शन हो रहे हैं? बाहर से LED से मंदिर के बाहर में दर्शन किए जाते हैं और नीचे मंदिर पे ऐसे ही किए जाते हैं। यहाँ पर इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।